सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आप लोगों की तरफ से जिज्ञासाएं आई हैं कुछ, तो उनमें से कुछ का मैं हल कर रहा हूँ, समाधान बता रहा हूँ। एक जिज्ञासा है कि शरीर में आत्मा एक होती है या अनेक। मरणोपरांत जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तब शरीर में क्या आत्मा का कुछ भाग रह जाता है अथवा नहीं। वैसे काफ़ी यह दार्शनिक प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है। देखिए, हम लोग के जो शरीर हैं उसका कोई एक स्तर नहीं है। भिन्न भिन्न शरीर हम लोगों के हैं। भौतिक शरीर है, मानसिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, विराट शरीर है, आत्मिक शरीर है, ब्रह्म शरीर है, अशरीरी शरीर भी है। शरीर के कई स्तर हैं, प्राण शरीर भी है। तो अब इसमें तो आपने से पूछा है कि शरीर में आत्मा एक होती है या नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट तो आपने नहीं किया है कि किस शरीर की बात आपने की है, परंतु जैसा मेरा अनुमान है कि आपने इस भौतिक शरीर की बात की है। तो भौतिक शरीर में आत्मा एक होती है या नहीं। तो यहाँ पर यह बता दूं कि आपका शायद मतलब यही है कि जब हम लोग मर जाते हैं, जो आपने पूछा भी है कि मरणोपरांत जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, तो मरणोपरांत जो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है उसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में दोनों ही बातें कही है। सूक्ष्म आत्मा की भी बात की है और दिव्य आत्मा की भी बात की है। हालांकि उन्होंने दोनों के लिए आत्मा शब्द का ही प्रयोग किया है, जिसके कारण बहुत भ्रांति हो जाती है। तो जो आत्मा शरीर छोड़ करके, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है, वह सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन जो शाश्वत है उसे दिव्य आत्मा कहते हैं, जिसके विषय में कहा गया है कि वह अविभाज्य है, अशोष्य है, अदाह्य है। वह दिव्य आत्मा है, उसको कहीं आना जाना नहीं, वो सनातन सत्ता है। अगर आना जाना कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ कहीं से कहीं आता जाता है। आने जाने का मतलब हो गया गति, और गति पदार्थ का नियम है, पदार्थ का गुण है। तो जो आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है वह सूक्ष्म आत्मा है, परंतु है वह पदार्थ में ही, यानी उसकी अभिव्यक्ति जो है पदार्थ के रूप में ही है। और यह जो भौतिक शरीर जिसे आपने यहाँ समझा है, या अधिकतर लोग समझते हैं, यह भौतिक शरीर भी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। भौतिक शरीर भी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मा की भौतिक अभिव्यक्ति भौतिक शरीर है, आत्मा की सूक्ष्म अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर है, आत्मा की मानसिक अभिव्यक्ति मानसिक शरीर है, वो मनस आत्मा है। तो यह देह आत्मा है, तो इसे भूत आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा के पीछे कई तरह के शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ जो आपने पूछा है कि मरणोपरांत क्या स्थिति बनती है, तो मरणोपरांत जो आत्मा चली जाती है वह सूक्ष्म आत्मा होती है। और मरने के बाद जो रह जाए शरीर में कोशिकाएं रह जाएंगी मरने के बाद। तो जब कोशिकाएं रह जाएंगी तो वे सब जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या रह जाता है आत्मिक स्तर पर, तो उनमें भी आत्मा रहती है।
ऐसा नहीं है कि जो कोशिकाएं रह गई शरीर से एक सूक्ष्म आत्मा शरीर से निकल गई तो अब शरीर में जो कोशिकाएं रह गई हैं, जो मांसपेशियां रह गई हैं, क्या उसमें आत्म तत्व नहीं है? ऐसा नहीं है, आत्म तत्व उसमें भी है। आत्म तत्व तो सदैव विद्यमान रहेगा ही रहेगा किसी न किसी अर्थ में। उसकी अभिव्यक्तियां अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की हैं। तो यह जो कई कोशिकाओं मांसपेशियों का ये जो जोड़ है, संघात है, इसकी आत्मा जो है सूक्ष्म आत्मा होगी, लेकिन जो कोशिकाएं हैं उनकी भी आत्मा होगी, तो वह कोशिकीय आत्मा होगी। उससे भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, उससे उसको भी फिर जो बढ़ा करके और फिर पूरा शरीर बनाया जा सकता है। तो उस स्तर पर भी आत्मा विद्यमान है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा नहीं रह जाती है, कुछ भी सूक्ष्म आत्मा नहीं रह जाती है, आत्मा तो रह ही जाती है। तो आत्मा शरीर में रहती है, उसके बावजूद भी जब शरीर व्यक्ति मर जाता है तब भी तो सूक्ष्म आत्मा शरीर से चली गई, उसकी यात्रा अलग चलेगी। और जो कोशिकीय आत्मा है वह वहाँ रह जाएगी, जो उससे भी सूक्ष्म होती है, तो उससे भी चलेगा। अगर वह कोशिका भी नष्ट हो जाती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वह कोशिका जिससे बनी हुई है, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान हम लोग को बतलाता है कि डीएनए से बनी है, तो उसकी भी आत्मा है, डीएनए स्तर पर भी आत्मा है। यानी कोई ऐसा स्तर नहीं है सूक्ष्मता में या विराटता में जहाँ की आत्मा नहीं है, आत्मा का भाव है, क्योंकि हर तत्व जो है आत्मिक अभिव्यक्ति ही है। तो उस स्तर पर भी आत्मा है, वह जो है उसको प्रकट करने में समर्थ है। अगर डीएनए भी नष्ट हो जाता है तो उससे उसका जो सूक्ष्म स्वरूप होता है, जैसे कि बहुत सारे वो जिसको बेसिक वो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो वे सब रह जाते हैं, जैसे एडिनोसिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ये सब जो हैं जो बेस पेयर बनाते हैं जिससे कि डीएनए बनता है, तो वो अभी आत्मा के स्तर पर है, उसका भी सूक्ष्म हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर हम एलिमेंट के लेवल पर आ जाएंगे तो उसमें भी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा नहीं है, तो उसमें भी आत्मा है। यानी आत्मा की अभिव्यक्ति हर जगह है, हर समय है, चाहे वह तत्व बड़ा हो, छोटा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, यह आप समझ लीजिए। और जो लोग ऐसा बिल्कुल डायकोटोमी करते हैं, बिल्कुल विभेद कर देते हैं कि यह जो है सर्वथा अलग है आत्मा भौतिक शरीर से, तो वे लोग वास्तव में तत्व को नहीं जानते हैं, तत्वबोध को नहीं जानते हैं। तो उस हर स्तर पर आत्मा की विद्यमानता रहेगी ही। तो यह जो आप पूछें कि शरीर में एक आत्मा होती है अनेक, तो आप सोच सकते हैं गिनती नहीं हो सकती, अनेक नहीं कर सकते हैं, ये तो असंख्य हैं और अलग अलग स्तर पर है, तो इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है, हर स्तर पर इनकी विद्यमानता है। तो मुझे लगता है कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे और आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। और